हाय ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 3C के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से ऑनवर्ड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा क्वेश्चन 14 है, इसका हमारा स्टेटमेंट है, प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस sec इनवर्स 5√2/7 प्लस 2 tan इनवर्स 1/8 इक्वल्स टू π/4। तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। राइट, ये देखिए हो जाएगा हमारा प्रूफ का पार्ट। यहाँ पे देखिए जो हमारा LHS गिवन है उसको हम राइट कर लेंगे। LHS हमारा गिवन है 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस सेक इनवर्स 5√2/7 प्लस 2 tan इनवर्स 1/8। राइट, यहाँ पे देखिए हमारा जो फर्स्ट एंड थर्ड टर्म है इनको हम टुगेदर करके सॉल्व कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे देखिए हमारा 2 कॉमन है तो इसको हम 2 कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी ब्रैकेट ओवर वैल्यू मिल जाएगी tan इनवर्स 1/5 प्लस हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 1/8 एंड प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे सेक इनवर्स 5√2/7। ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखिए हमारे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में वैल्यू है, तो इसको हम फार्मूले से सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा tan इनवर्स। फार्मूला देखिए होता है हमारा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे x के प्लेस पे हमारी वैल्यू है 1/5 प्लस y के प्लेस पे वैल्यू है हमारी 1/8 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1/5 इंटू 1/8। ये वैल्यू होगी। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा थर्ड टर्म है इसको भी हम बाई एडजस्टिंग प्रॉपर्टी tan में कन्वर्ट कर लेंगे। राइट, तो यहाँ पे देखिए इसको हम राइट कर लेंगे tan इनवर्स। राइट, अब इसको देखिए हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। ओके ना। अब इसके देखिए हमारे वर्टिसेस हो जाएंगे ए बी एंड सी। ये देखिए जो हमारी वैल्यू गिवन है ये हमारा है हाइपोटेनस और डिनोमिनेटर में हमारा गिवन है बेस, बिकॉज हमारा सेक थीटा इक्वल होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ये देखिए हमारा हाइपोटेनस का वैल्यू हो जाएगा 5√2। इसको अगर हम थीटा कंसीडर कर ले तो ये हमारी साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा बेस। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगा हमारा √h² माइनस बी स्क्वायर। राइट, h स्टैंड्स फॉर हाइपोटेनस एंड b स्टैंड्स फॉर बेस। अब देखिए इसका हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2, तो 25 इंटू 2 हो जाएगा हमारा देखिए 50 एंड माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू होगी, इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें 1। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा परपेंडिकुलर है ये 1 के इक्वल हो जाएगा और tan इनवर्स की देखिए जो हमारी वैल्यू यहाँ पे आएगी, ठीक है ना, वो आएगी हमारी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा 1, राइट, और बेस हो जाएगा हमारा 7। तो ये जो हमारी वैल्यू है सेक इनवर्स 5√2/7 ये इक्वल होगी हमारी tan इनवर्स 1/7 के। आप इसको राइट कर सकते हैं बाय एडजस्टिंग प्रॉपर्टी। ओके ना, हमने एडजस्टिंग प्रॉपर्टी से ये वैल्यू राइट कर लिया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आप इक्वल इक्वल अप्लाई कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स। राइट, अब यहाँ पे देखिए हम एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर का, तो एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी हमारी 40। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 5। डिनोमिनेटर में भी देखिए हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम की वैल्यू हमारी 40 ही मिलेगी। 40 का यहाँ पे 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये 40 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा हमारा 1, ये वैल्यू होगी और यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस tan इनवर्स 1/7। राइट, अब इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको हम डिलीट कर लेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। राइट, अब यहाँ से देखिए हमारे ये 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, जो वैल्यू बचेगी हमारी उसको अब हम राइट कर लेंगे। इस स्टेप को भी डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 2 tan इनवर्स, न्यूमरेटर देखिए 8 प्लस 5 हो जाएगा हमारा 13 एंड अपॉन 40 माइनस 1 ये हो जाएगा 39, ये वैल्यू होगी एंड प्लस देखिए हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 1/7। राइट, अब ये देखिए 13 से हमारा 1 टाइम डिवाइड हो जाएंगे और ये डिवाइड हो जाएंगे हमारे 3 टाइम। तो यहाँ से देखिए अब हमारी वैल्यू आ जाती है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 1/7, ये वैल्यू हो जाएगी। राइट, अब इसको भी हम यहाँ से टोटल डिलीट कर लेंगे। तो अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है 2 tan इनवर्स x के फॉर्म में, इसको हम सॉल्व कर लेंगे फार्मूले से। इसका देखिए हमारा फार्मूला होता है tan इनवर्स
2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी न्यूमरेटर में 2/3 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 का स्क्वायर एंड प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे tan इनवर्स 1/7 ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा 2/3 और इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 9 और माइनस हो जाएगा 1 तो 8 हो जाएगा, दैट इज 8/9 हो जाएगा। और इसको हम न्यूमरेटर के पार्ट में राइट करें तो ये हो जाएगा हमारा 9/8, राइट। ये वैल्यू हो जाएगी। हमने आपको बताया था कि देखिए मेन अपॉन के अगर अपॉन में हमारी वैल्यू फ्रैक्शनल होती है तो उसको हम न्यूमरेटर में रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका रेसिप्रोकल हो गया और 9/8 हो गया, मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो गया न्यूमरेटर में, ये वैल्यू हो गई एंड प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे tan इनवर्स 1/7, राइट। अब ये देखिए 2 से हमारा 8 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा और 3 से 9 हमारा 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 3/4 एंड प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे tan इनवर्स 1/7। अब अगेन देखिए हमारी वैल्यू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में मिल गई। इसको भी हम बाई फार्मूला सॉल्व कर लेंगे तो अभी हमारा डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x की वैल्यू हो जाती है हमारी 3/4 प्लस हो जाएगा हमारा 1/7 और मेन अपॉन हो जाएगा हमारा 1 माइनस 3/4 इंटू हो जाएगा 1/7, ये वैल्यू होगी। चलिए सॉल्व करते हैं। अब इस स्टेप को हम डिलीट कर लेंगे, होप सो आप इसे नोट कर चुके होंगे, राइट। अब ये वैल्यू हो गई तो यहाँ से देखिए अब हो जाएगा हमारा एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं, फिर हम tan इनवर्स को राइट कर लेंगे, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जब हम न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 28, 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम डिवीजन जाएगा, 7 का 3 में मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 21 प्लस 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम डिवीजन जाएगा, 4 का 1 में मल्टीप्लाई +4, ये देखिए हो जाएगा हमारा मेन अपॉन, राइट। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे भी हमारा एलसीएम का वैल्यू 28 ही मिलेगा। अब देखिए 7 4 जा 28, 28 का 1 में मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 28 एंड माइनस 3 1 जा हो जाएगा 3। अब यहाँ पे देखिए हम ब्रैकेट फॉर्म कर लेंगे और यहाँ पे अब हम राइट कर लेंगे tan इनवर्स, ये हमारी वैल्यू होगी। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, राइट। तो अब यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है 28 से 28 कैंसिल, तो यहाँ पे अब हमारी वैल्यू हो जाती है tan इनवर्स 21 प्लस 4 हो जाएगा 25/28 माइनस 3 हो जाएगा 25, ये कैंसिल होकर के वैल्यू हमें 1 प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 1, ठीक है, tan इनवर्स 1। और यहाँ पे देखिए tan इनवर्स 1 जो वैल्यू है हमारी ये π/4 के इक्वल हो जाएगी, बिकॉज tan π/4 की वैल्यू होती है 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी π/4। ये देखिए हमें प्रूफ करना था, ये RHS हमारा मिल गया, ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है 4 cot इनवर्स 3 प्लस कोसेक इनवर्स √5 इक्वल्स टू पाई, इसको हमें प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। यहाँ पे जो हमारा LHS का पार्ट है राइट कर लेंगे। LHS है हमारा 4 ब्रैकेट ओवर cot इनवर्स 3 प्लस है हमारा कोसेक इनवर्स √5, ये वैल्यू है हमारी। ये 4 देखिए एज इट इज रहेगा, हम cot इनवर्स 3 को भी एज इट इज रखेंगे और ये जो हमारा कोसेक इनवर्स √5 है इसको हम cot के फॉर्म में राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू गिवन है, ओके ना, ये देखिए हमारा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस की वैल्यू हमारी है यहाँ पे देखिए √5, ओके ना, इसकी वैल्यू हमारी √5 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1। अगर हम कुछ इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करें, ये हमारा थीटा है और ये 90 डिग्री है तब, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे तो ये 5 हो जाएगा एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा हमारा 1, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 और 4 का स्क्वायर रूट वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारी जो वैल्यू होगी बेस की वैल्यू के इक्वल हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 के इक्वल। तो यहाँ से देखिए हमने बेस की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हम यहाँ पे cot इनवर्स के फॉर्म में इसको राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी cot इनवर्स और इसका देखिए वैल्यू होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू है हमारी 2 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1,
तो अपॉन में 1 राइट करने की कोई मतलब है नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप रीजन राइट कर लीजिएगा बाय एडजस्टिंग प्रॉपर्टी, ओके ना। हमने एडजस्टिंग प्रॉपर्टी से कोसेक इनवर्स रूट 5 को कॉट में राइट कर लिया, ये वैल्यू हो गई। अब ये देखिए हमारा हो गया कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई, राइट। और इसका देखिए जो हमारा फार्मूला होता है ये होता है हमारा कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी हो जाएगा हमारा कॉट इनवर्स और ब्रैकेट ओवर यहाँ पे हमारा बिग ब्रैकेट हो जाएगा, बिग ब्रैकेट फॉर्म कर लीजिए, ओके ना। यहाँ पे होगा एक्स वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू टू माइनस होता है 1 अपॉन होता है वाई प्लस एक्स, ठीक है। तो 2 प्लस 3 हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, राइट। ये इक्वल इक्वल कर लीजिए, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉट इनवर्स, ये देखिए 6 माइनस 1 दैट इज 5 अपॉन भी 3 प्लस 2 हो जाएगा हमारा 5, ये वैल्यू होगा, ये कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 कॉट इनवर्स 1, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 और कॉट इनवर्स 1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी पाई बाई 4, तो ये देखिए 4 से 4 कैंसिल, रिजल्ट आ गया हमारा पाई और यही हमारा RHS है, ये प्रूव्ड हो जाएगा हमारा, राइट ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 16, स्टेटमेंट है हमारा कोसेक इनवर्स 63 अपॉन 65 प्लस 2 tan इनवर्स 1 अपॉन 5 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3 अपॉन 5। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, प्रूफ का पार्ट हो जाएगा और यहाँ पे हमारा LHS हो जाएगा। LHS की वैल्यू हमारी गिवन है कोसेक इनवर्स 63 अपॉन 65 प्लस है हमारा 2 tan इनवर्स 1 अपॉन 5। तो फर्स्टली हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है ये एज इट इज रहेगी, cos इनवर्स हो जाएगा हमारा 63 अपॉन 65 प्लस ये देखिए 2 tan इनवर्स x है तो इसका वैल्यू होता है हमारा tan इनवर्स 2x, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 अपॉन 5 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1 अपॉन 5 स्क्वायर, ये वैल्यू होगी, राइट। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स, इसको हम चाहे तो tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, चलिए कर लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम राइट कर लेंगे tan इनवर्स, यहाँ पे देखिए हमें कॉस इनवर्स 63 अपॉन 65 गिवन है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए बेस का वैल्यू हमारा है 63 एंड हाइपोटेनस का वैल्यू हमारा 65। यहाँ पे देखिए हमें परपेंडिकुलर का वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा रूट ओवर 65 स्क्वायर माइनस 63 स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए इनकी स्क्वायर वैल्यू को हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। 65 का स्क्वायर वैल्यू होता है हमारा 4225 एंड 63 का स्क्वायर वैल्यू होता है हमारा 3969, ये वैल्यू होगा। इसको देखिए जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रूट ओवर हमारी वैल्यू आएगी 256 एंड 256 का हमारा जो स्क्वायर रूट वैल्यू होगा ये 16 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो परपेंडिकुलर का वैल्यू होगा वो 16 के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा tan इनवर्स होगा और इसका वैल्यू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर का देखिए हमारा वैल्यू आ जाता है 16 एंड बेस का वैल्यू हो जाएगा हमारा 63, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको बाय एडजस्टिंग प्रॉपर्टी राइट कर लिया, ये जो हमारी वैल्यू है tan इनवर्स 16 अपॉन 63 के इक्वल हो जाएगी, प्लस यहाँ पे ये देखिए जो हमारी वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, राइट। ये देखिए हमारी वैल्यू 2 अपॉन 5 हो जाएगी और डिनोमिनेटर को देखिए हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 25 अपॉन 24, दैट मीन्स ये 24 अपॉन 25 होगा और इसका रेसिप्रोकल न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 25 अपॉन 24, और इस तरह का वैल्यू हम बहुत बार कर चुके हैं तो हमने डायरेक्टली राइट कर लिया, ओके ना। तो होप्स आपको ये समझ में आ गया होगा, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए 5 से हमारा 25 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा और 2 से 24 हमारा 12 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ओके ना। तो अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है अब ये हो जाती है हमारी tan इनवर्स 16 अपॉन 63 प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे tan इनवर्स 5 अपॉन 12, ये वैल्यू होगी। अब ये देखिए हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, फार्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे, अभी हमारा वैल्यू डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा tan इनवर्स ब्रैकेट ओवर होगा हमारा x प्लस वाई, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 16 अपॉन 63 प्लस हो जाएगा हमारा 5 अपॉन 12 एंड अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा, इसको डिलीट कर लेंगे, चलिए ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 63
इंटू हो जाएगा हमारा 5/12, ये हमारी वैल्यू। ओके ना, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इस स्टेप को अब डिलीट कर लेते हैं। चलिए अभी हमारा डिलीट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारा न्यूमरेटर का एलसीएम होगा ये हमारी वैल्यू होगी 63 इंटू 12, ये वैल्यू होगी, राइट। अब यहाँ पे देखिए जब हम 63 से डिवाइड करेंगे तो 12 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 12 6 जा होता है हमारा 72, तो ये हो गया हमारा 2, कैरी हो गया 7 एंड 12 1 जा 12 और 7 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 19, ये वैल्यू हो गया। प्लस 63 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो देखिए 5 3 जा हो जाएगा हमारा 15 और 5 6 जा 30 एंड 1 कैरी, ये हो जाएगा 31, दिस मच वैल्यू होगी। अब ये देखिए हो गया हमारा मेन अपॉन, यहाँ पे भी हम एलसीएम लेंगे तो वैल्यू हमारी 63 इंटू 12 ही एज ए एलसीएम मिलेगी, राइट। अब इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हम 1 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा हो जाएगा 12 3 जा 36, ये पूरा 6 कैरी हो गया हमारा 3 एंड 12 6 जा हो जाएगा हमारा 72 और 3 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 75, ये वैल्यू हो गया एंड माइनस 16 5 जा हो जाएगा 80, ये वैल्यू हो गई, राइट ना। और यहाँ पे अब हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, राइट। यही देखिए हमारी वैल्यू होगी। यहाँ पे देखिए जो हमारा ये वैल्यू है ये तो कैंसिल हो जाएगा, अब जो वैल्यू बचती है हमारी उसको राइट कर लेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा tan इनवर्स। यहाँ पे देखिए ये जो हमारी वैल्यू है इसको ऐड करेंगे तो 5 एंड 2 ये हो जाएगा हमारा 7, ये वैल्यू हो गई। और 9 में हम 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10, कैरी हो गया 1, 3 + 1 4 एंड 1 कैरी 5, ये वैल्यू हो गया। और डिनोमिनेटर में देखिए 6 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 15 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 7 एंड ये हो गया हमारा 6, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट ना। अब ये देखिए कैंसिल होगा, इसको हम कैंसिल कर लेंगे, ओके ना। इसको अब हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। ये देखिए जो हमारी वैल्यू है 13 से ये भी डिवाइड होगी, 13 से ये भी डिवाइड होगी, 13 से देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 13 3 जा 39, ओके ना 39, तो यहाँ पे 11 रिमेन बचेगा तो ये हमारा 117 हो जाएगा, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए 13 9 जा होता है हमारा 117, तो ये हमारा 39 टाइम 13 से डिवाइड होगा और ये देखिए 13 से हमारा डिवाइड होगा 13 5 जा 65, ओके ना, रिमेन बचेगा 2, 13 2 जा 26, ये वैल्यू हो जाएगी। अभी इसको हम राइट कर लेंगे, अभी भी ये 13 से डिवाइड होगा, कर लेते हैं 13 से, चलिए डिवाइड, 13 3 जा 39 एंड 13 4 जा 52, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 3/4 के इक्वल, और इसको अब हम बाय एडजस्टिंग प्रॉपर्टी राइट कर सकते हैं, ये हमारा आप डिलीट हो जाएगा। चलिए डिलीट हो गया वैल्यू। तो अब यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम राइट कर सकते हैं साइन इनवर्स, यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा 5, तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 3/5 और यहाँ पे रीजन हो जाएगा हमारा बाय एडजस्टिंग प्रॉपर्टी, ओके ना। तो ये देखिए हमारा RHS का वैल्यू है, ये हो जाएगा हमारा RHS और ये हो जाएगा हमारा रूट, ठीक है। 16 भी हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 17, कह रहे हैं कि इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/4 देन प्रूव दैट tan इनवर्स 1/2 tan 2a प्लस tan इनवर्स cot a प्लस tan इनवर्स cot 3 not 3 cot क्यूब a इक्वल्स टू 0, इसकी वैल्यू हमें 0 प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं इसको हम लोग। ये देखिए हमारा प्रूफ का पार्ट हो जाएगा, जो हमें LHS में गिवन है इसको राइट कर लेंगे। LHS देखिए हमारा गिवन है tan इनवर्स ब्रैकेट ओवर 1/2 tan 2a प्लस tan इनवर्स cot a प्लस tan इनवर्स cot क्यूब a, ये हमारा वैल्यू गिवन है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है tan इनवर्स 1/2, ये तो एज इट इज रहेगी। tan 2a का देखिए फार्मूला होता है हमारा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, राइट। अब यहाँ पे देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए tan इनवर्स x, x के प्लेस पे है हमारा cot a
एंड y के प्लेस पे हमारा है कॉट क्यूब ए एंड अपॉन देखिए होता है हमारा 1 माइनस एक्स वाई, तो x के प्लेस पे हो जाएगा हमारा कॉट ए एंड y के प्लेस पे हो जाएगा हमारा कॉट क्यूब ए। ये वैल्यू हो गई, यहाँ पे इनटू कर लीजिए, राइट। ये वैल्यू हो गया। यहाँ से देखिए हमारा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे अब हमारी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स tan ए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ये वैल्यू होगी। प्लस यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, राइट। यहाँ पे देखिए हम न्यूमरेटर से cot a कॉमन कर लेंगे, तो cot a कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट ऊपर हमारी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट। ये वैल्यू होगी और डिनोमिनेटर में देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉट टू द पावर 4a, राइट। यही देखिए हमारी यहाँ पे वैल्यू अभी मिलेगी, राइट ना। ये वैल्यू हो गया। चलिए अभी हमारा जो ये वैल्यू है इसको तो एज इट इज राइट करेंगे। ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स एंड यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी tan ए अपॉन हो जाएगा हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ये वैल्यू हो गई। प्लस यहाँ पे देखिए हमारा tan इनवर्स एज इट इज रहेगा, न्यूमरेटर का हमारा वैल्यू हो जाएगा cot ए इंटू ब्रैकेट ओवर 1 प्लस cot स्क्वायर ए, ये वैल्यू होगी। डिनोमिनेटर में देखिए ये देखिए हमारा 1 माइनस कॉट टू द पावर 4a है, तो इसको हम राइट कर सकते हैं 1 माइनस कॉट स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हमारा a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके ना। या आप वन स्टेप चलिए राइट कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए होल स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, ओके। और ये ब्रैकेट हमारा हो जाएगा क्लोज। अब इस स्टेप को हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। होप्स आप फर्स्ट स्टेप को नोट कर चुके होंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है एज इट इज, अभी इसको हम राइट करेंगे। ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स tan ए अपॉन हो जाएगा हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ये वैल्यू हो गई। प्लस हो जाएगा देखिए यहाँ पे हमारा tan इनवर्स, न्यूमरेटर की जो हमारी वैल्यू है ये देखिए हो जाएगा हमारा cot ए एंड ब्रैकेट ओवर 1 प्लस cot स्क्वायर ए, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर वैल्यू है अब ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी अब हमारी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए एंड सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। ये देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी। इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे ब्रेक कर लिए। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा प्लस वाला टर्म सॉरी यहाँ पे जो प्लस वाला हमारा साइन जिस भी यहाँ पे ब्रैकेट में वैल्यू है इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ओके ना। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए हमारा जो है टर्म डिलीट हो जाएगा। अब जो वैल्यू हमारी बचती है उसको हम राइट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए जो हमारा फर्स्ट टर्म है इसको तो आप एज इट इज ही राइट करते चलिए। ये देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी tan ए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ये वैल्यू हो गई। प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा tan इनवर्स। अब ये देखिए जो हमारा cot ए है इसको हम राइट कर सकते हैं 1 अपॉन tan ए, ये वैल्यू होगी। और जो हमारा डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, ओके ना। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। ये स्टेप हो गया। चलिए इसको भी डिलीट कर लेते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए हमारा जो कॉट स्क्वायर था इसको हम 1 अपॉन tan स्क्वायर ए राइट कर सकते हैं, राइट कर लिया हमने। अब यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है ये तो एज इट इज रहेगी tan इनवर्स tan ए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखिए हम वैल्यू को राइट करेंगे, ओके ना, एलसीएम लेकर के। तो अभी इसको हम राइट करते देखिए हो जाएगा tan इनवर्स, न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा 1 अपॉन tan ए, ये वैल्यू होगी। डिनोमिनेटर में देखिए हमारा एलसीएम हो जाएगा tan स्क्वायर ए, ये वैल्यू होगी। tan स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी tan स्क्वायर ए और यहाँ पे हो जाएगा -1, ये आपका मेन अपॉन है, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट ना। अब हम नेक्स्ट स्टेप को यहाँ पे राइट करेंगे। तो हम देखिए इस स्टेप को यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, नोट कर लीजिए, ओके ना। नोट हो गया होगा। चलिए अब इस स्टेप को हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा स्टेप डिलीट हो गया, राइट। ये जो हमारा फर्स्ट टर्म है ये तो एज इट इज रहेगा, राइट करिए इसको tan इनवर्स ब्रैकेट ओवर tan ए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा प्लस tan इनवर्स, राइट। अब ब्रैकेट ओवर वैल्यू, ये देखिए जो हमारी वैल्यू है 1 अपॉन
tan a, ये तो एज इट इज रहेगी। अब देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसका हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं और उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी tan स्क्वायर a अपॉन tan स्क्वायर a माइनस 1, ये हमारी वैल्यू मिलेगी यहाँ से। ओके ना, अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए अब ये देखिए हमारा tan a से tan a का 1 पावर कैंसिल हो जाएगा, जो वैल्यू बचेगी उसको हम राइट करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये वैल्यू हो गई राइट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर में वैल्यू है tan स्क्वायर माइनस 1 है, इसमें से हम माइनस कॉमन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी प्लस tan इनवर्स, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस tan a और अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये वैल्यू होगी राइट। और देखिए हम लोग जानते हैं tan इनवर्स माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो माइनस tan इनवर्स थीटा के इक्वल होती है। तो यहाँ पे जो माइनस है हमारा यहाँ पे आ सकता है और माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप को राइट करते हैं। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा tan इनवर्स tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए माइनस हमारा यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, दैट मीन्स ये माइनस हमारा यहाँ से रिमूव होके यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी tan इनवर्स और ब्रैकेट ओवर देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा tan a अपॉन हो जाएगा हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये वैल्यू होगी। यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा, ठीक है। tan इनवर्स माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है ये हमारा माइनस tan इनवर्स थीटा के इक्वल होती है। तो यही प्रॉपर्टी हमने देखिए यहाँ पे अप्लाई करा। यहाँ पे देखिए था हमारा tan इनवर्स माइनस थीटा, तो ये हमारा माइनस tan इनवर्स थीटा के इक्वल हो गया, तो माइनस का हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया तो ये माइनस हो गया। अब देखिए हमारी बोथ जो वैल्यू है ये सेम सेम है, इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वैल्यू हमारी 0 के इक्वल हो जाएगी। यहाँ से देखिए वैल्यू हो गई हमारी 0 और यही हमारा हो जाएगा RHS, ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 17 कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कह रहा है कि इफ tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 इक्वल्स टू tan इनवर्स 23 अपॉन 36, देन प्रूव दैट 24x स्क्वायर माइनस 23x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। हम सॉल्यूशन का पार्ट राइट कर लेंगे, ओके ना। यहाँ पे देखिए हमारा गिवन है tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस है हमारा tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 इक्वल है हमारा tan इनवर्स 23 अपॉन 36, ये वैल्यू गिवन है। यहाँ पे देखिए हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x प्लस y। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 1 प्लस हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2x माइनस 1 अपॉन हो जाएगा हमारा 2x प्लस 1 और अपॉन में हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स वाई। तो वैल्यू हो जाएगी x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू हो जाएगा हमारा 2x माइनस 1 अपॉन हो जाएगा हमारा 2x प्लस 1, ये वैल्यू होगी और इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए tan इनवर्स 23 अपॉन 36। अब बोथ साइड की देखिए हमारी वैल्यू इक्वल है और बोथ साइड हमारा सेम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो हमारे जो यहाँ पे देखिए जो वैल्यू है इक्वल हो जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा दिस इम्प्लाइज दैट हम इसका एलसीएम भी ले लेंगे, ठीक है ना। एलसीएम देखिए हो जाएगा हमारा x प्लस 1 सेकेंड ब्रैकेट ओवर 2x प्लस 1, ये वैल्यू होगी। तो अब देखिए इनका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 1
थोड़ा सा और स्पेस ले लेते तो ज़्यादा सही रहता, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा और स्पेस ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा एलसीएम है ये वैल्यू हो जाएगी x+1 और 2x+1, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब इनका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी हमारी x-1 ब्रैकेट ओवर 2x+1, राइट। और प्लस हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 2x-1 और सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी x+1, ये वैल्यू हो जाएगी। अब हम देखिए मेन अपॉन करेंगे ना, मेन अपॉन में तो हमारी वैल्यू और भी लॉन्ग आ रही है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, देखिए हम इस स्टेप को यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, ओके ना, तो ज़्यादा सही रहेगा। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है इससे हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करें या अभी राइट कर ही लेते हैं। चलिए ये हो जाएगा हमारा x-1 अपॉन x+1 प्लस हो जाएगा हमारा 2x-1 अपॉन हो जाएगा हमारा 2x+1, राइट। ये वैल्यू हो गई। और डिनोमिनेटर में देखिए हो जाएगा हमारा 1 माइनस x-1 अपॉन x+1 इंटू हो जाएगा हमारा 2x-1 अपॉन 2x+1 और इक्वली हमारी वैल्यू हो जाएगी 23 अपॉन 36 के। अब हमारे पास स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, अब हम इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसको हम यहाँ से देखिए डिलीट कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए हमारा जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर का, इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी x+1 और यहाँ पे देखिए हो जाएगा अब हमारा 2x+1, राइट। अब इनका यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो अब हम इसको राइट कर सकते हैं x-1 2x+1, राइट। और प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए 2x-1 और ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी x+1, राइट। ये वैल्यू हो गया और ये अब हमारा हो जाएगा मेन अपॉन, राइट। अब यहाँ पे देखिए इसका हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा x+1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2x+1 और इसका मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी x+1 2x+1 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा और वैल्यू हो जाएगी हमारी x-1 और यहाँ पे हो जाएगा 2x-1, ये वैल्यू हो गई, राइट ना। ये देखिए मेन अपॉन हो गया। अब इक्वल जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा 23 अपॉन 36, राइट। ये हमारा वैल्यू हो गया। अभी देखिए ये जो हमारा डिनोमिनेटर का वैल्यू है ये कैंसिल हो जाएगा और जो वैल्यू बचेगी हमारी इसको अब हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, राइट। तो अब इस स्टेप को हम डिलीट कर लेंगे। होप सो आपको ये नोट कर लिए होंगे। डिलीट हो गया। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ देखिए x का 2x में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, x का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस x, -1 का 2x में मल्टीप्लाई -2x, -1 का 1 में मल्टीप्लाई -1, प्लस है हमारा, रहने देते हैं। 2x को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, 2x को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा हमारा 2x, -1 को x में मल्टीप्लाई करेंगे -x, -1 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -1, ओके ना। इसका मल्टीप्लीकेशन हमारा हो गया। चलिए अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा अपॉन, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए x का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे x, 1 का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे +1। यहाँ पे देखिए हमारा माइनस साइन है, ओके ना, तो हम माइनस साइन का भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे साथ ही साथ। तो अब देखिए हम x का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगा हमारा 2x स्क्वायर और इस माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा -2x स्क्वायर, ये वैल्यू हो गया। अब देखिए x का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -x मिलेगा और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +x हो जाएगा, राइट। अब देखिए -1 का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x और माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो +2x, ये वैल्यू हो गई। -1 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे +1 और माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -1, ये वैल्यू हो गया। और इक्वल देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 23 अपॉन 36, ये वैल्यू होगी। चलिए अब जो वैल्यू हमारी कैंसिल और ये कैंसिल कर लेते हैं। ये देखिए 2x से हमारा 2x कैंसिल हो गया, राइट, और x से x कैंसिल हो गया। अब डिनोमिनेटर में आते हैं, देखिए 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया और कोई वैल्यू हमारी कैंसिल नहीं हो रही है, रहने देते हैं। चलिए अभी इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर -1 और -1, ये हो जाएगा हमारा -2। डिनोमिनेटर में आते हैं, देखिए 2x प्लस x 3x, 2x प्लस x 3x, 3x प्लस 3x
हो जाएगा हमारा 6x इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 23/36। अब ये 6 से हमारा 36 जो है वो 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिए 6 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी 24x² एंड 6 टू जा हो जाएगा हमारा 12 एंड इक्वल्स टू x का 23 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 23x। इसको इस साइड प्लेस कर लेंगे, राइट ना। तो यहाँ से देखिए हमारी जो वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा 24x² माइनस 23x माइनस हो जाएगा 12 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। और यही हमें देखिए प्रूफ करना था, ये भी रिजल्ट हो गया हमारा प्रूफ। इस तरह से हमारा 18 भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहे हैं कि इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू π/2 देन सो दैट xy प्लस yz प्लस zx इक्वल्स टू 1। चलिए इसको भी हम लोग शो करते हैं। हम यहाँ पे प्रूफ का पार्ट या सॉल्यूशन का पार्ट जो आप राइट करना चाहते हैं राइट कर लीजिए। सिंस हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू π/2। ये हमारा वैल्यू गिवन है। इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू π/2 माइनस tan इनवर्स z। हमने tan इनवर्स z को अनदर साइड प्लेस कर लिया। अभी देखिए हो गया हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इनको हम फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो इनकी देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy और इक्वल हो जाएगा हमारा π/2 माइनस tan इनवर्स z। ये वैल्यू हो गई। अब इसको देखिए हम tan इनवर्स को अनदर साइड प्लेस कर लेंगे तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस xy इक्वल हो जाएगा हमारा tan ऑफ π/2 माइनस tan इनवर्स z। ये वैल्यू हो गई। अब ये देखिए हो गया हमारा tan 90 माइनस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो cot थीटा के इक्वल होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से देखिए हमारी जो वैल्यू है अब ये हो जाएगी x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस xy। तो इक्वल देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी cot ऑफ tan इनवर्स z, tan इनवर्स z। ये वैल्यू हो गई और यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा सिंस tan 90 माइनस थीटा इक्वल होता है हमारा cot थीटा। ठीक है, ये फार्मूला हमने यूज करा, राइट कर लिया। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। अभी देखिए जो हमारी वैल्यू है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस xy ये एज इट इज रहेगी इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा cot है, cot ही रहेगा। tan इनवर्स z को हम cot के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, तो इसकी देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी cot इनवर्स 1 अपॉन z के इक्वल। आप यहाँ पे राइट कर लीजिएगा सिंस tan इनवर्स x इक्वल होता है हमारा cot इनवर्स 1 अपॉन x बाय रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ठीक है ना, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब यहाँ से देखिए जो हमारा cot एंड cot इनवर्स है ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस xy इक्वल हो जाएगा हमारा 1 अपॉन z। राइट, ये वैल्यू होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा zx प्लस वाई जेड इक्वल्स टू 1 माइनस xy। ये वैल्यू हो जाएगी, राइट ना। अब इसको हम माइनस xy को इस साइड प्लेस कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा और xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल हो जाएगा हमारा 1। और यही देखिए हमें प्रूफ करना था, ये रिजल्ट हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, 19 भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब 20 है हमारा, सो दैट tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 tan x अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 cos इनवर्स 1 प्लस 2 cos x अपॉन 2 प्लस cos x। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो लेफ्ट साइड में वैल्यू है ये हमारा tan इनवर्स के फॉर्म में है,
और हमें प्रूफ करना है कॉस इनवर्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए हम 2 tan इनवर्स x के फॉर्म में इधर वैल्यू को क्रिएट करेंगे और देखिए जो हमारा 2 tan इनवर्स x का फार्मूला कॉस इनवर्स के फॉर्म में होता है उसके फॉर्म में हम वैल्यू को राइट करेंगे। तो राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हम फर्स्टली LHS जो पार्ट गिवन है उसको हम राइट कर लेते हैं। LHS हमारा गिवन है tan इनवर्स ब्रैकेट ओवर 1/√3 tan x अपॉन 2, ये हमारी वैल्यू गिवन है, राइट। तो इसको देखिए हम कुछ इस तरह से राइट कर लेते हैं 1/2 ब्रैकेट ओवर 2 tan इनवर्स ब्रैकेट ओवर 1/√3 tan x अपॉन 2, ये हमारा देखिए वैल्यू जो है इस फॉर्म में हो गया। दैट मीन्स हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर लिया। अब देखिए जो हमारे ब्रैकेट में वैल्यू है ये हो जाता है 2 tan इनवर्स x के फॉर्म में, और 2 tan इनवर्स x का जो हमारा cos इनवर्स के फॉर्म में फार्मूला होता है उसके फॉर्म में हम वैल्यू राइट करेंगे। तो चलिए देखिए राइट करते हैं। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा cos इनवर्स और ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू देखिए हमारा है, ये हो जाएगा हमारा 1/√3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा tan x अपॉन 2 होल स्क्वायर एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 1 प्लस ब्रैकेट ओवर 1/√3 tan x अपॉन 2 होल स्क्वायर, राइट। ये देखिए जो हमारा फार्मूला होता है उसको राइट करेंगे। ये होता है हमारा सिंस 2 tan इनवर्स x इक्वल होता है हमारा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिए हमारा फार्मूला होता है, ठीक है ना। इसी फार्मूले से हमने ये वैल्यू राइट किया है, ओके ना। ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको हम नेक्स्ट स्टेप में राइट करेंगे। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1/3 tan स्क्वायर x अपॉन 2 और डिनोमिनेटर वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस 1/3 tan स्क्वायर x अपॉन 2। ये देखिए हमारी वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, राइट। ये वैल्यू हो गया। अब देखिए हम इस स्टेप को डिलीट कर लेंगे। होप सो आप इसे नोट कर चुके होंगे, साथ ही साथ नोट भी करते चलिए। अब यहाँ पे देखिए हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है अभी हो जाएगा हमारा 1/2 cos इनवर्स, राइट। अब देखिए जब हम न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे तो इसका हमारा एलसीएम का वैल्यू हो जाएगा 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3 माइनस यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर x अपॉन 2, ये वैल्यू होगी। और डिनोमिनेटर में देखिए जो हमारा वैल्यू है इसमें भी हम लोग एलसीएम लेंगे, राइट ना। तो यहाँ पे भी हमारा एलसीएम का वैल्यू मिलेगा 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 3, यहाँ पे हो जाएगा प्लस और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी tan स्क्वायर x अपॉन 2, ठीक है ना। ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। थोड़ा सा इसको हम और सही कर लेते हैं, ओके ना। ये वैल्यू होगी और यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में हो जाएगा हमारा 3, ये वैल्यू होगी हमारी, राइट ना। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू होगी, राइट। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए अब हमारा डिलीट हो जाता है, राइट। अब ये जो हमारी वैल्यू है इसको भी हम राइट कर लेते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा 1/2 cos इनवर्स ब्रैकेट ओवर हो जाएगा हमारा 3 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 2 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा हमारा 3 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2, ये वैल्यू हो गई, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा tan स्क्वायर x अपॉन 2 है, अब इसको हम cos 2 थीटा का जो फार्मूला है उसके हेल्प से राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है अभी हो जाएगा 1/2, यहाँ पे हो जाएगा हमारा cos इनवर्स। ये जो हमारी वैल्यू है माइनस 3 और माइनस ये जो देखिए हमारा tan स्क्वायर x अपॉन 2 है, इसकी हमारी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा के इक्वल, और अपॉन में भी देखिए हमारा सेम हो जाएगा 3 प्लस 1 माइनस cos थीटा अपॉन हो जाएगा हमारा 1 प्लस cos थीटा। और यहाँ पे देखिए अब हम फार्मूला राइट कर लेंगे। सिंस यहाँ पे देखिए होता है हमारा tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x अपॉन होता है हमारा
1 प्लस कॉस 2x। यहाँ पे देखिए अगर हमारा x एंगल है तो यहाँ पे हमारा डबल एंगल हो जाता है कॉस के फॉर्म में। तो उसी तरह से देखिए हमारा ये tan स्क्वायर x अपॉन 2 था, तो यहाँ पे ये हमारा कॉस थीटा हो गया। तो यहाँ पे थीटा नहीं राइट करना चाहिए, x राइट करना चाहिए। ओके ना, तो हम x राइट कर लेते हैं। ठीक है, दिमाग में हमारा x ही चल रहा था बट थीटा के मेंशन फॉर्म में मेंशन हो गया, इसको हम करेक्ट कर लेंगे। ओके ना, कोई नहीं। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा cos x, राइट। यहाँ पे भी cos x और यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा cos x। ठीक है, हो गया ये वैल्यू हमारा। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप को सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू अब हमारी यहाँ से डिलीट हो जाएगी, राइट। तो अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है अब ये हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स, राइट। अब यहाँ पे देखिए हम एलसीएम लेंगे, डायरेक्टली हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है ना, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए हो जाएगा हमारा 3 प्लस 3 कॉस थीटा। इस तरह का हमने क्वेश्चन बहुत सारे कर रहे हैं। ये देखिए डिनोमिनेटर में जो एलसीएम हमारा कैंसिल हो जा रहा है तो हम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो देखिए 3 प्लस 3 कॉस थीटा हो गया। यहाँ पे हमारा माइनस है तो माइनस का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा। और देखिए माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, तो हो जाएगा प्लस और यहाँ पे आ जाएगा हमारा कॉस एक्स। अगेन हमने थीटा मेंशन करा है, सॉरी इसके लिए ये हमारा थीटा थीटा ही चल रहा है। ये हो जाएगा हमारा cos x और माइनस हो जाएगा और ये प्लस cos x। ठीक है ना, ये वैल्यू हो गई। अब डिनोमिनेटर में आते हैं। यहाँ पे भी देखिए हमारा एलसीएम 1 प्लस cos थीटा cos x हो जाएगा तो इसका 3 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा हमारा 3 प्लस 3 cos x। अब यहाँ पे प्लस है तो +1 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा माइनस cos x। यही वैल्यू होगी और 1 प्लस cos x और 1 प्लस cos x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही वैल्यू हो जाएगी। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2 cos इनवर्स। अब देखिए 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 हो जाएगा। 3 cos x प्लस cos x, ये हो जाएगा हमारा 4 cos x, राइट। ये वैल्यू होगी डिनोमिनेटर। 3 प्लस 1 ये देखिए हो जाएगा हमारा 4 एंड 3 cos x में से cos x सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 cos x। ये वैल्यू होगी। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो ब्रैकेट ओवर वैल्यू है इसमें हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से 2 कॉमन एज अ वैल्यू मिल रही है। राइट कर लेते हैं तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 1/2 cos इनवर्स। यहाँ पे देखिए 2 कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस 2 cos x एंड डिनोमिनेटर में हम 2 कॉमन कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस cos x। ये वैल्यू होगी, राइट। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 हमारा कैंसल, जो वैल्यू बचती है राइट कर लेते हैं, यही हमारा देखिए रिजल्ट है। तो ये हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स ब्रैकेट ओवर 1 प्लस 2 cos x एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 2 प्लस cos x। और ये देखिए हमारा वैल्यू है जिसे प्रूफ करना था, यही हो जाएगा हमारा RHS। ये भी हो गया हमारा प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि इफ cos इनवर्स x अपॉन 2 प्लस cos इनवर्स y अपॉन 2 इक्वल्स टू थीटा देन प्रूव दैट 9x स्क्वायर माइनस 12xy cos थीटा प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 36 sin स्क्वायर थीटा। चलिए इसको भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा है सिंस cos इनवर्स x अपॉन 2 प्लस cos इनवर्स y अपॉन 3 इक्वल्स टू थीटा। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y हो जाएगा और इसका देखिए हमारा फार्मूला होता है cos इनवर्स एक्स वाई। तो x के प्लेस पे हमारा है x अपॉन 2 एंड y के प्लेस पे हमारा है y अपॉन 3 और यहाँ पे देखिए होता है हमारा माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स अपॉन 2 होल स्क्वायर इंटू होता है हमारा 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 माइनस वाई अपॉन 3 होल स्क्वायर सॉरी, और इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे थीटा। ये वैल्यू हो गई। अभी देखिए जो हमारा cos इनवर्स है इसको हम अनदर साइड प्लेस कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा xy अपॉन 6 माइनस, यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट रूट में वैल्यू है यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 4 का 1 में मल्टीप्लाई तो ये 4 हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू मिलेगी।
सेकेंड हम रूट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर अपॉन 9 हो जाएगा, तो 9 का 1 में मल्टीप्लाई तो ये 9 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 9 और इक्वल देखिए हो जाएगा अब हमारा कॉस थीटा। हमने कॉस को अनदर साइड प्लेस कर लिया, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा एक्स वाई अपॉन 6 माइनस इसका देखिए हम सॉल्व करेंगे वैल्यू तो हो जाएगा हमारा रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा 2, राइट। और यहाँ पे देखिए हमारा जो वैल्यू है सेकेंड रूट ओवर ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 9 माइनस वाई स्क्वायर और 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा 3 और इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे कॉस थीटा, ये वैल्यू होगी, राइट। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। तो ये देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम अनदर साइड प्लेस कर लेते हैं, इसको हम इस साइड प्लेस कर लेंगे, बट अभी हम एलसीएम ले लेते हैं उसके बाद। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स वाई अपॉन 6 माइनस यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड रूट ओवर हो जाएगा हमारा 9 माइनस वाई स्क्वायर एंड अपॉन देखिए 2 3 जा हो जाएगा हमारा 6 और इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे कॉस थीटा, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम हमारा 6 हो जाएगा तो हम 6 को इस साइड प्लेस कर लेंगे डायरेक्टली, ओके ना। अभी हमारा डिलीट हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एलसीएम की वैल्यू हमारी 6 होगी और 6 को हम यहाँ पे इक्वल के साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई माइनस रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड रूट ओवर वैल्यू हो जाएगा हमारा 9 माइनस वाई स्क्वायर एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 6 कॉस थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी, राइट ना। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। अब ये देखिए जो हमारे रूट वाले टर्म है इनको हम अनदर साइड प्लेस कर लेते हैं और जो हमारे रूट फ्री टर्म्स हैं उनको हम वन साइड कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी एक्स वाई माइनस 6 कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा हमारा रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 9 माइनस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखिए हम बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारी जो वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई माइनस 6 कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 9 माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 36 कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखिए हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 ए भी हो जाएगा। तो देखिए 2 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 12 और यहाँ से आ जाएगा एक्स वाई और ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 12 एक्स वाई कॉस थीटा और इक्वल देखिए यहाँ पे हमारा रूट जो है वो रिमूव हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस एक्स स्क्वायर और सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 9 माइनस वाई स्क्वायर, यही देखिए वैल्यू हमें मिलेगी, राइट ना। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इस साइड की जो हमारी वैल्यू है ये तो अभी एज इट इज रहेगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 36 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 12 एक्स वाई कॉस थीटा, मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 4 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 36, 4 का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा सॉरी वाई स्क्वायर में, तो माइनस 4 वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस 9 एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये देखिए वैल्यू हमें मिलेगी। अब यहाँ से देखिए हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, राइट, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब यहाँ पे देखिए हमारा माइनस 9 एक्स स्क्वायर है, इसको इस साइड प्लेस कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 9 एक्स स्क्वायर, राइट, ये वैल्यू हो गई। और ये देखिए जो हमारा माइनस 12 एक्स वाई है इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा माइनस 12 एक्स वाई कॉस थीटा और ये देखिए हमारा माइनस 4 वाई स्क्वायर है, इसको हम इस साइड प्लेस कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा प्लस 4 वाई स्क्वायर और इक्वल में देखिए हमारा 36 है, 36 को एज इट इज रहने देते हैं और यहाँ पे हमारा जो प्लस 36 कॉस स्क्वायर थीटा है इसको हम उस साइड प्लेस कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा माइनस 36 कॉस स्क्वायर थीटा,
ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी ये वैल्यू है ये तो एज इट इज रहेगी, हमें ये वैल्यू लानी थी, मिल भी गई है। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 9x² माइनस 12xy कॉस थीटा प्लस हो जाएगा हमारा 4y²। और यहाँ पे देखिए हमारा 36 कॉमन है, 36 कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग राइट कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, राइट कर देते हैं, यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 9x² माइनस 12xy कॉस थीटा प्लस 4y² एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 36 साइन स्क्वायर थीटा। और यही देखिए हमें प्रूव करना था, ये रिजल्ट हो गया हमारा प्रूव। क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल्स टू पाई देन प्रूव दैट x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xyz इक्वल्स टू 1। चलिए प्रूफ करते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे हमारा हो जाएगा सिंस cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल्स टू पाई, राइट। अब इसको हम राइट कर सकते हैं, और cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स z। इस फॉर्म में राइट कर लिए। अब ये देखिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y हो गया, तो इसका हमारा फार्मूला होता है cos इनवर्स xy माइनस रूट ओवर 1 माइनस x² इंटू रूट ओवर 1 माइनस y²। ये वैल्यू हो गया, इक्वल हो जाएगा हमारा पाई माइनस cos इनवर्स z। अब हम cos इनवर्स को इस साइड प्लेस कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी xy माइनस रूट ओवर 1 माइनस x² रूट ओवर 1 माइनस y² इक्वल हो जाएगा हमारा cos ऑफ पाई माइनस cos इनवर्स z, राइट। अब ये देखिए हो गया हमारा cos 180 माइनस थीटा। तो ये जो हमारा एंगल होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकेंड में हमारा cos जो होता है वो नेगेटिव होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से देखिए अब हमारी जो वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा xy माइनस रूट ओवर 1 माइनस x², यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 माइनस y², और cos 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है हमारा माइनस cos थीटा। तो हो जाएगा हमारा माइनस cos ऑफ cos इनवर्स z, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, ओके ना। अब यहाँ से देखिए हमारा जो वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा xy माइनस हो जाएगा हमारा रूट ओवर 1 माइनस x² रूट ओवर 1 माइनस y² इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस z, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, राइट। तो अभी देखिए जो मैं रूट वाले टर्म है उनको अनदर साइड प्लेस कर लेते हैं, इनको इस साइड प्लेस कर लेते हैं। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी xy प्लस z इक्वल हो जाएगा हमारा रूट ओवर 1 माइनस x² इंटू रूट ओवर 1 माइनस y², ये वैल्यू हो गया। अब हम बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, राइट। अब देखिए जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से देखिए हमारी जो वैल्यू है डायरेक्टली हम इसको राइट करते हैं। चलिए अभी ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा रूट ओवर 1 माइनस x² रूट ओवर 1 माइनस y² होल स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट ना। अब इसका हम स्क्वायर करेंगे, तो अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा x² y² प्लस z² प्लस हो जाएगा हमारा 2xyz, ये वैल्यू होगी। और यहाँ से देखिए हमारा रूट रिमूव हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 1 माइनस x² और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 माइनस y²। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है एज इट इज हो जाएगी x² y² प्लस z² प्लस 2xyz इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 का y² में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस y², माइनस x² का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x², और देखिए माइनस x² माइनस y² को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा हमारा x² y²। तो यहाँ से देखिए हमारा x² y² x² y²
कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब जो वैल्यू बचती है उसी को हम अरेंज कर लेंगे, हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। ये देखिए हमारा माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, इनको इस साइड प्लेस कर लेते हैं, तो वैल्यू हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा 2xyz और इक्वल हमारा देखिए यहाँ पे 1 है, यही हमें प्रूफ करना था। रिजल्ट हो गया प्रूफ। 22 भी कंप्लीट हो गया हमारा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 23, कह रहे हैं प्रूव दैट साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 7/25 इक्वल्स टू 304/4 ये हमें सॉल्व करना, प्रूव करना है। चलिए प्रूफ का पार्ट राइट कर लिए, यहाँ पे हो जाएगा हमारा LHS। LHS हमें गिवन है साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 3/5 माइनस है हमारा साइन इनवर्स 7/25। चलिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन, ये देखिए 2 tan इनवर्स 3/5 है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 2 इंटू 3/5 अपॉन हो जाएगा हमारा 1 माइनस 3/5 होल स्क्वायर, ये वैल्यू होगी, और माइनस हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 7/25, ये वैल्यू होगी। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप को राइट करते हैं, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा साइन ऑफ tan इनवर्स, राइट। यहाँ पे देखिए हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगा 6/5, इनटू करते हैं डायरेक्टली इसको, राइट ना। यहाँ पे देखिए 3/5 का स्क्वायर है तो 9/25 हो जाएगा, 25 का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो 25 माइनस 9 हो जाएगा, दैट इज 16, और अपॉन हो जाएगा देखिए 5 का स्क्वायर 25, तो ये हमारी जो वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी तो ये हो जाएगा हमारा 25/16, ये वैल्यू हो जाएगी, और माइनस हो जाएगा हमारा यहाँ पे साइन इनवर्स 7/25, ये वैल्यू होगी। चलिए अब यहाँ से देखिए हो जाता है हमारा साइन ऑफ tan इनवर्स, राइट। ये देखिए 5 से हमारा कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, और ये 3 टाइम, और ये हमारा हो जाएगा 8 टाइम, तो ये देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 3 5 ज़ा 15 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 8 एंड माइनस हो जाता है हमारा साइन इनवर्स 7/25, ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए हम साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, ओके ना। ये जो हमारी वैल्यू है इसको हम साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाती है साइन ऑफ, ये हमारा tan इनवर्स है तो इसको हम राइट कर लेंगे साइन इनवर्स, राइट। अब ये देखिए हमारा tan इनवर्स के फॉर्म में वैल्यू है तो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम हाइपोटेनस का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 15 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 225 एंड 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ऐड कर लेंगे तो ये हमारा 289 हो जाएगा, और ये देखिए हमारा 17 का स्क्वायर वैल्यू है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा 17, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 15 और हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा 17, राइट। राइट कर लिया इनको हमने एडजस्टिंग प्रॉपर्टी से साइन के फॉर्म में, और माइनस हो जाएगा हमारा यहाँ पे साइन इनवर्स, और वैल्यू हो जाएगी हमारी 7/25। चलिए ये वैल्यू हो गई, अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, राइट ना। अब ये देखिए हो गया हमारा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, तो यहाँ से हो जाता है हमारा साइन ऑफ ब्रैकेट ओवर साइन इनवर्स, यहाँ पे देखिए होता है हमारा x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 15/17 इंटू होता है हमारा √1 माइनस वाई स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे देखिए इसको हम वैल्यू को कॉस इनवर्स के फॉर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हम √1 माइनस वाई स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, बेस हमारा मिल जाएगा 24, बेस इसको सॉल्व करेंगे तो 24 मिलेगा, तो कॉस इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 24/25, ओके ना। यही वैल्यू मिलेगी, हम डायरेक्टली राइट कर दे रहे हैं यहाँ पे। चलिए ये हो गया माइनस, यहाँ पे होता है हमारा y, तो y की वैल्यू हमारी 7/25 हो जाएगा, और √ओवर हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए हमारा ये परपेंडिकुलर है 15, हाइपोटेनस है 17, बेस हो जाएगा हमारा 8 जैसा यहाँ पे हमें मिल रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा बेस 8 और हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा 17, यही हमारी वैल्यू हो जाएगी, ओके ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारा साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे
तो 25 से व्यंजा होता है हमारा 175, तो यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा हमारा 17, 25 वन जा 25, राइट, और इसमें हम 17 ऐड करेंगे तो 42 आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 425। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा 15 4 जा 60, 15 2 जा 30, 30 में 6 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 36, यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस। ओके ना, तो यहाँ पे हमारा जो देखिए डिनोमिनेटर की वैल्यू है ये 425 ही रहेगी, और ये हो जाएगा हमारा 8 7 जा 56। ठीक है, ये वैल्यू एलसीएम हो जाएगा हमारा 425, और 360 से 56 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 304। यही देखिए हो जाएगा हमारा RHS, ये हो गया हमारा रूट। ठीक है, तो 23 भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन 24 को सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए हमें 4 पार्ट्स गिवन है, और यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट है सॉल्व फॉर x, यहाँ हमें x की वैल्यू के लिए इसको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमारा गिवन है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल्स टू पाई बाई 4। पानी पी लेते हैं। चलिए ठीक है, अभी देखिए हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में हो गया, तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x, और ये वैल्यू हमारी इक्वल हो जाएगी पाई बाई 4 के। अब tan इनवर्स को हम अनदर साइड प्लेस कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, और इक्वल हो जाएगा हमारा 10 पाई बाई 4, और 10 पाई बाई 4 की वैल्यू हमारी होती है 1। ओके ना, तो अब इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 5x इक्वल्स टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। इस वैल्यू को इस साइड प्लेस कर लेंगे, तो देखिए हमारा यहाँ पे माइनस 6x स्क्वायर है, इस साइड आएगा तो ये हमारा 6x स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, और इक्वल हो जाएगा हमारा 0। अब यहाँ पे देखिए हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। 6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा। 6 के हमें ऐसे फैक्टर चाहिए जिनके सम या डिफरेंस की वैल्यू 5 के इक्वल हो, तो इसके फैक्टर हमारे 6 and 1 हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हमारा 6x कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी x प्लस 1, माइनस 1 कॉमन हो जाएगा यहाँ पे लास्ट के 2 टर्म से, तो ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी x प्लस 1 इक्वल हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाती है x प्लस 1, सेकेंड ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी 6x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, राइट। अब यहाँ पे देखिए हमें 2 नंबर का प्रोडक्ट वैल्यू 0 मिल रहा है, इसका मतलब ये होता है कि एटलीस्ट हमारा 1 नंबर इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से हम देखिए राइट कर लेंगे, if x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 6x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देन अब यहाँ से देखिए हमारा x का वैल्यू मिल जाएगा -1, और यहाँ से हमारा x का वैल्यू मिलेगा 1/6। तो देखिए जो हमारा x का वैल्यू -1 है, ये हमारे गिवन जो इक्वेशन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो यहाँ पे जो हमारा x का वैल्यू है 1/6, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना, पुट करके चेक कर लीजिएगा, x इक्वल टू -1 ये सेटिस्फाई नहीं होगा, राइट, मतलब इसका वैल्यू जो है वो π/4 के इक्वल नहीं आएगा जब x इक्वल टू -1 पुट करेंगे। ठीक है ना, तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। अब इसके हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, राइट। तो होप्स आप इसे नोट कर चुके होंगे। ठीक है, डिलीट कर लेंगे अब हम इसको। चलिए डिलीट हो गया हमारा ये। अगर आप डिलीट करने से पहले आप नोट नहीं कर पाते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। और एक आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल से बेनिफाई हो रहे हैं भाई, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जो भी आपको सजेशन या एडवाइस देना है कमेंट के थ्रू दे सकते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सेकेंड पे आते हैं।
बीच बीच में अपनी भी पब्लिसिटी जरूरी है, बिकॉज आप लोग देखिए क्लास तो सीन करते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो हमारी मेहनत को थोड़ा सा भी तो आप लोग ध्यान दीजिए भाई। चलिए अब सेकंड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन ऑफ 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू 1, ये हमारा सेकंड पार्ट है। सॉल्व करते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा साइन ऑफ, राइट, यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगा अब हमारा tan इनवर्स 2x अपॉन, इसको हम साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, इसका तो फार्मूला हम लोग जानते ही हैं साइन के फॉर्म में, तो साइन के फॉर्म में राइट कर लेते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा साइन ऑफ 2x अपॉन होता है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू होगी और इक्वल हो जाएगा हमारा 1। यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स हो जाएगा, ये हमारा भाई एडजस्टिंग प्रॉपर्टी नहीं है हमारा, जो इनवर्स जो हाँ इनवर्स एडजस्टिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते, जो हमारा देखिए 2 tan इनवर्स x का फार्मूला साइन के फॉर्म में होता है, उसके हेल्प से हमने राइट करा। आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, सिंस 2 tan इनवर्स x इक्वल होता है हमारा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस फार्मूले को हमने यहाँ पे यूज कर लिया। तो अब देखिए साइन और साइन इनवर्स कैंसिल, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इक्वल हो जाएगा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको हम लोग, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x, और इसको हम इस साइड प्लेस कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और ये देखिए हमारा x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम राइट कर सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए हमारा x का वैल्यू मिल जाएगा 1, डायरेक्टली हम स्क्वायर रूट ले लिए तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1, ठीक है ना। सेकेंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब थर्ड को सॉल्व करते हैं, तो अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। होप्स आप इसे नोट कर चुके होंगे, नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ठीक है ना। ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, ओके ये हो गया। चलिए अब डिलीट कर लेते हैं इसको। अब आ जाएगा हमारा थर्ड देखिए हमारा गिवन है tan इनवर्स x प्लस 2 प्लस tan इनवर्स 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 अपॉन 3, ओके ना, यही हमारा क्वेश्चन है। ओके अब यहाँ पे देखिए हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी tan इनवर्स x प्लस 2 प्लस 2 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 2 ब्रैकेट ओवर 2 माइनस एक्स, और इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे tan इनवर्स 2 अपॉन 3। देखिए बोथ साइड हमारी वैल्यू इक्वल है, सेम इनवर्स फंक्शन है हमारा, तो हमारा जो वैल्यू है ये इक्वल हो जाएगा दिस मच के। तो यहाँ से देखिए x से x कैंसिल, तो न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा 4 और डिनोमिनेटर देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 माइनस 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी और इक्वल हो जाएगा हमारा 2 अपॉन 3, ओके ना। यही देखिए हमारी वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। ये देखिए x प्लस 2 है और ये 2 माइनस एक्स है, तो ये 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हमने राइट कर लिया। ओके होप्स आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अभी देखिए हमारा 2 से 4 जो है वो 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग जो वैल्यू बचती है हमारी उसको राइट कर लेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा 2 अपॉन हो जाएगा 1 माइनस, ये देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और इक्वल हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 3, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, सॉल्व करके। तो यहाँ पे देखिए अभी चलिए 1 स्टेप अगेन कर लेते हैं। ये देखिए 2 और ये हमारा हो जाएगा -3 प्लस एक्स स्क्वायर और इक्वल हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 3, ये वैल्यू होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इक्वल हो जाएगा -3 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू होगी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा 6 प्लस 3, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, राइट, और स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा +-3, और ये बोथ वैल्यू जो हमारी है गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, राइट। नोट करते चलिए इसको, ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम इसके लास्ट पार्ट फोर्थ को सॉल्व करेंगे। चलिए तो डिलीट कर लेते हैं अब हम इसको, चलिए डिलीट हो जाएगा हमारा ये थर्ड भी। अब इसके लास्ट पार्ट हम फोर्थ को सॉल्व करेंगे।
फोर्थ देखिए हमारा गिवन है tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x। राइट, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा tan इनवर्स x है इसको हम अनदर साइड प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 इक्वल हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स x। अब बोथ साइड हम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, इसलिए हमने इसको अनदर साइड प्लेस कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट ओवर x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 x प्लस 1। ये वैल्यू हो गई और इक्वल देखिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 3x माइनस x अपॉन 1 प्लस 3x इंटू एक्स। ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए बोथ साइड से हमारा जो है tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए हमारा माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो यहाँ पे देखिए हमारा न्यूमरेटर हो जाता है 2x अपॉन हो जाएगा हमारा 1 माइनस ब्रैकेट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 2x अपॉन 1 माइनस प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर। ये वैल्यू हो जाएगी। राइट, अब यहाँ से देखिए 2x से 2x भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब जो वैल्यू बचती है हमारी उसको राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर। ये वैल्यू हो जाएगी। राइट, अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना, ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 3x स्क्वायर एंड यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू हमारी ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई। राइट, अब इसको हम डिलीट कर लेंगे। तो अब यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है ये इस साइड आ जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर और इक्वल हो जाएगा 2 माइनस 1। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाती है 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 4। राइट, अब देखिए यहाँ से हम x की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 1 अपॉन 2। राइट, तो हमारा यहाँ पे जो वैल्यू है माइनस प्लस बोथ हमारा जो है सेटिस्फाई करना चाहिए। मैं चेक कर लेता हूँ इसका आंसर। ओके ना, बोथ ही इसका सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, प्लस माइनस 1 अपॉन 2 बोथ हमारा इसका सेटिस्फाई करेगा। ओके ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके ना, तो इसका फोर्थ पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई और साथ ही साथ हमारा चैप्टर भी हो जाता है कंप्लीट। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके नेक्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन के पार्ट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।